बायोटेक्नोलॉजी में जो प्योर साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी को प्योर साइंस तो नहीं कह सकते, किंतु इन्हें बायोलॉजिकल साइंस के साथ टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन प्रयास कहा जा सकता है, जिसकी तुलना हम एक वृक्ष करते हैं। यानी कि जो वृक्ष है उससे की जा सकती है इसकी तुलना। अब जो वृक्ष है उसकी जो रूट है उसको बायोलॉजिकल साइंस होती है। जैसे जो जो बायोटेक्नोलॉजी है वो विभिन्न संगठनों के द्वारा विभिन्न प्रकार से इन्हें परिभाषित किए जा सकते हैं, वृहत रूप से परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि बहुत पैमाने पर। तो परिभाषा कैसे है? जो जैव प्रक्रमों के भी विकास के रूपों तथा तंत्रों का प्रयोग में लाया जाना, जिनसे मनुष्य को तथा जीवन के अन्य रूपों को अधिकतम लाभ मिल सके, बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जो जैव प्रक्रम के विभिन्न प्रकार जैव प्रक्रमों में विकास रूपों या तंत्रों का प्रयोग में लाया जाना जिनसे मनुष्य को तथा जीवन के अन्य रूपों को अधिकतम लाभ मिल सके, बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाइड और बायोलॉजिकल प्रोसेस भी कहा जाता है। विभिन्न संगठनों द्वारा बायोटेक्नोलॉजी को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। कैसे? बायोटेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशंस ऑफ साइंटिफिक एंड engineering principles to the processing of materials by biological agents to provide good and service। दूसरी परिभाषा, द इंटीग्रेटेड यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग साइंस इन ऑर्डर टू अचीव टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन ऑफ द capabilities of microorganism, cultures, tissues, cells and parts thereof। B। नेक्स्ट परिभाषा है, द एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड केमिकल इंजीनियरिंग टू इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स एंड ऑन इन्वायरमेंट। ये उसकी कुछ परिभाषा थी। जो मेन परिभाषा है वह कैसी है? जैव प्रक्रमों के विकास रूपों तथा तंत्रों का प्रयोग में लाया जाना, जिससे मनुष्य और उसके जीवन के अन्य रूपों को अधिकतम लाभ या बेनिफिट मिल सके, इसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाइड या व्यवहारिक यानी कि जैव प्रक्रम यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस भी कहा जाता है। जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक है बुल, होल्ट, लिली, इनके अनुसार जो बायोटेक्नोलॉजी है, इनमें बायोटेक्नोलॉजी एवं इंजीनियरिंग सिद्धांतों का अनुप्रयोग जैवीय एजेंट्स द्वारा प्रक्रमों के यानी कि पदार्थों के प्रक्रमों में लागू करके पदार्थों की अच्छी सेवाओं को प्राप्त करना होता है। विभिन्न प्रकार के जो औद्योगिक विधियां है यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, इनमें बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अनेक स्थानों पर जीवधारियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सूक्ष्म जीवी यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा उत्पन्न एंजाइम्स फर्मेंटेशन की क्रिया करते हैं, जो एक बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस कहलाती है और इसका प्रयोग बहुत समय से चलता आ रहा है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के कवकों द्वारा यानी कि फंगस द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन एवं प्रयोग महत्वपूर्ण होता है। जो आधुनिक युग है इसमें माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अध्ययन में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे रसायन एवं एंजाइम्स का निर्माण किया जा सकता है। और इससे स्पष्ट होता है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है ये तकनीक के द्वारा औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस आई है। स्विट्जरलैंड, यूएसए, अमेरिका में विभिन्न प्रकार की कंपनियां स्थापित की गई। वहाँ पर जो बायोटेक्नोलॉजी है इसका महत्वपूर्ण कार्य किए गए और इन कंपनियों में जैव तकनीक यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जीन टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, डीएनए टेक्नोलॉजी और डीएनए रिकॉम्बिनेशंस इन पर महत्वपूर्ण कार्य किए गए।
अनेक देशों में जो जीन टेक्नोलॉजी है आधुनिक वैज्ञानिक के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। भारतीय वैज्ञानिकों ने भी जीन टेक्नोलॉजी को महत्वपूर्ण बताते हुए विभिन्न कार्य किए और नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड का गठन किया गया। इस बोर्ड के अंतर्गत क्या होता है, इस बोर्ड के द्वारा जो भारतीय एवं विदेशी बायोटेक्नोलॉजिस्ट है इनको सम्मिलित किया गया है जो निम्न विषयों पर महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, जैसे कि नंबर 1 जेनेटिक इंजीनियरिंग, नंबर 2 फोटोसिंथेसिस, नंबर 3 एंजाइम इंजीनियरिंग, नंबर 4 एल्कोहल फर्मेंटेशन, नंबर 5 इम्यूनोलॉजी, नंबर 6 टिश्यू कल्चर्स। तो जो ये नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड है इसका गठन हुआ इन विषयों पर कार्य कर रहे हैं जो भारतीय और विदेशी बॉटनिस्ट है इनको इनमें इस बोर्ड के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। तो जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी है जिसे क्या कहते हैं ICGEB के अंतर्गत जो भारत है उसमें न्यू दिल्ली और इटली की प्रयोगशालाओं में विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल एवं इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर में स्थापित किए गए। आधुनिक युग में आधुनिक साइंटिस्टों के अनुसार जो विभिन्न प्रकार की औषधियाँ है औषधीय फर्मेंटेशन द्वारा जो बायोटेक्नोलॉजी के ज्ञान से बनाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त जो व्यापारिक स्तर है इस पर विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स, एंजाइम्स और एंटीबायोटिक्स का निर्माण किया जा रहा है। बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बनिक अम्ल, पॉलीसेकेराइड्स तथा विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडीज का निर्माण माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जा रहा है। बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा चल रहे इन कार्यक्रम निम्न प्रकार है। क्या क्या कार्य चल रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, वो है जैसे कि नंबर 1 विशिष्ट प्रकार के औद्योगिक उपयोग में सूक्ष्म जीव की इंजीनियरिंग का प्रयोग। सेकंड है स्वतः बायो स्क्रीनिंग यानी कि ऑटोमेटिक बायो स्क्रीनिंग का उपयोग। थर्ड है औषधीय सूक्ष्मजीव यानी कि मेडिसिनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जेनेटिकल उन्नति। फोर्थ है विभिन्न प्रकार के रोगों को पहचानने के लिए किट्स का निर्माण। फिफ्थ है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उत्पादन। सिक्स्थ है भयंकर रोग जैसे कि कोलीबेसिलोसिस के लिए वैक्सीन का बनाना। सेवंथ है माइक्रोबायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म द्वारा मानव इंसुलिन का उत्पादन। 8 है अधिक तेल उत्पादन के लिए जेंथेगम का खेतों में उत्पादन। 9th है माइक्रोबायोलॉजी के अध्ययन द्वारा अधिक हाइड्रोकार्बन्स का उत्पादन। 10th है निरंतर फर्मेंटेशन द्वारा इथेनॉल का उत्पादन। 11th है ग्लूकोज के विभिन्न रूपों में फ्रक्टोज का निर्माण। और 12th है विटामिन 12 का उन्नत प्रोडक्शंस। तो ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो जिन पर कार्य चल रहे हैं, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत इन पर कार्य चल रहे हैं। और जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी है इसके अंतर्गत जो भारत है उसमें नई दिल्ली और इटली की प्रयोगशाला में विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। और जो बोर्ड है नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड, इसमें भारतीय और विदेशी साइंटिस्ट, विदेशी बायोटेक्नोलॉजिस्ट इनको सम्मिलित किए गए। वो किस विषय पर काम कर रहे हैं, वो इस विषय पर कार्य कर रहे हैं जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, फोटोसिंथेसिस, एंजाइम्स इंजीनियरिंग, अल्कोहल फर्मेंटेशंस, इम्यूनोलॉजी और टिश्यू कल्चर पर ये कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच अगर हम बायोटेक्नोलॉजी को देखें तो क्या है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स और टेक्सोनॉमी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, बायोमिनिंग, प्लांट्स एंड एनिमल सेल टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी, बायोमोलिकुलर इंजीनियरिंग, फूड एंड फीड टेक्नोलॉजी, वेस्ट एंड यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ये सम्मिलित किए गए हैं। तो इस प्रकार से हमने देखी कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका हिस्टोरिकल अकाउंट्स और जिस विषयों पर कार्य कर रहे हैं वो बोर्ड नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड और इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी जिसे हम ICGEB कहते हैं, इन पर जो कार्य चल रहे हैं वो हमने यहाँ देखे।
थैंक यू।